Hello students, hope all of you are well and taking care. Happy Teachers Day to all of you. Magnetic blessings for bright future. Welcome all of you in our next class of chapter 8 12th class electromagnetic waves में last topic बचा हुआ almost हम complete कर चुके हैं. The topic is uses of electromagnetic waves. Uses of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है समझते हैं. वैसे मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है. यहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा, हर बार क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में मैं कहूंगा 100% आना. इस बार भी आएगा क्वेश्चन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में यही है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हम पढ़ चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट करंट वी हैव डन. Then electric magnetic field representation we have done. Properties of EM waves we have done. क्या बचा? That is uses of electromagnetic waves. Let us discuss one by one. सबसे पहले बात करेंगे गामा रेज. Then उसके बाद एक्स रेज. ऑर्डर सबको याद हो गया होगा. लास्ट क्लास में मैंने वेवलेंथ का ऑर्डर लिखवा दिया था. उसी वेवलेंथ ऑर्डर को फॉलो करेंगे. सेम ऑर्डर को याद रखेंगे क्योंकि बार बार चेंज करने में कंफ्यूज हो जाएंगे. सेम ऑर्डर याद रखें. The next are ultraviolet rays, UV rays. What about the next one is visible light or white light. वेवलेंथ रेंज भी मैं रिपीट करूंगा ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए अच्छे से. नेक्स्ट वन आर इंफ्रारेड रेज. वन मोर देयर आर माइक्रोवेव्स. And last one are radio waves. Radio waves. That are. Let us discuss one by one. What are the uses of gamma rays? उससे पहले वेवलेंथ बताना जरा. मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में. याद तो हमने नहीं की होगी. एग्जाम टाइम पे करते हैं. But requesting to do practice well. साथ साथ याद रखें. For gamma rays wavelength minimum, frequency maximum. Wavelength कितना होगा इनका? Minimum है means less than 10⁻³ nanometer. That is, this formula से frequency भी measure कर सकते हैं. What are the uses? Mainly हमें अभी uses discuss करने हैं. First use, these are used in chemotherapy. You know chemotherapy सबको पता होगा. एक्चुअली कीमोथेरेपी कई टाइप की होती है, बट उसमें एक टाइप ये भी है जिसमें हम गामा रेज यूज करते हैं फॉर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. सभी कैंसर में नहीं, एक पार्टिकुलर कैंसर में के ट्रीटमेंट में यूज होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. और भी होते हैं बट एक टाइप ऑफ कैंसर में ये भी यूज होता है. कीमोथेरेपी बोलते हैं, सुना होगा हम सबने. नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन artificial radioactivity. Artificial radioactivity. Artificial radioactivity में भी यूज होता है. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को समझने में भी यूज होता है. In studying न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में भी हम यूज करते हैं गामा रेज. और भी बहुत सारे यूजेस हैं. Next, what are the uses of X-rays? X-ray के uses से पहले मैं फिर से वेवलेंथ पूछना चाहूंगा. X-rays का वेवलेंथ क्या था? That is obviously इससे तो ज्यादा होगा, यानी 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा एंड 1 नैनोमीटर से कम. This is the wavelength range of X-rays. One more thing, NCERT का डाटा में यूज कर रहा हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ कहीं भी किसी बुक में डाटा में वेरिएशन हो सकता है, बट द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल आंसर कहाँ से माना जाएगा? दैट इज एनसीईआरटी. सो हमेशा एनसीईआरटी का डाटा इज द फाइनल वन. उसमें कुछ भी है वही हमें लेके चलना है. व्हाट इट? लेट्स गो टू द यूजेस ऑफ एक्स-रेज. एक्स-रेज का यूज काफी फेमस वर्ड है, बहुत बार यूज करते हैं डेली लाइफ में. दीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर. बोन फ्रैक्चर कहीं भी हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. दीज आर ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट सेम वे में टू डिटेक्ट मेटल फ्लॉज.
मेटल फ्लॉज का मतलब है कहीं किसी मेटालिक शीट में, मेटालिक रॉड में कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कोई होल तो नहीं रह गया है। लाइक जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें कहीं क्रैक तो नहीं आ गया, कहीं से रेलवे ट्रैक टूटा हुआ तो नहीं है। उसको स्टडी करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज यूज करते हैं। These are also used to study crystal structure. क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी यूज होता है। हमने पढ़ा होगा हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, सीबीएसई वाले कभी हटा देते हैं कभी ऐड कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास केमिस्ट्री इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कंप्लीट क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पूरा चैप्टर ही स्टडी ऑफ क्रिस्टल है, उसमें पूरे चैप्टर में वही क्रिस्टल्स की स्टडी हम करते हैं और उसमें एक्सरेज ही यूज होते हैं। लॉ जो यूज होता है जिसे स्टडी किया गया दैट इज ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, उसमें एक्सरेज ही यूज होते हैं। एक्सरे की हेल्प से इनको स्टडी किया जाता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं एक्सरे के, बट हमें कम से कम 2-3 यूज सभी के पता होने चाहिए। बट अबाउट यूवी रेज, अगेन यूजेस बताने से पहले वेवलेंथ रेंज कौन बताएगा? वेवलेंथ रेंज फॉर अल्ट्रावायलेट रेज इज 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। 1 से 400 के बीच में जितनी भी वेवलेंथ होंगी दे आर अल्ट्रावायलेट रेज। यूजेस कौन बताएगा जी? देखें जरा जल्दी से यूजेस। बहुत बार यूज करते हैं, लिखा होता है यूवी प्रोटेक्शन। कहाँ लिखा होता है यूवी प्रोटेक्शन? सोचो हमारे घर में आसपास अक्सर हम पढ़ते हैं यूवी प्रोटेक्शन। आजकल तो कोरोना में बहुत यूज हो रहा है। टू किल जर्म्स इन आरओ और वाटर प्योरीफायर। आरओ वाटर प्योरीफायर में कंपनीज उसके साथ एक यूवी फिल्टर लगाते हैं जिसमें से वाटर क्रॉस करता है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बम्बार्ड कराते हैं वाटर के अंदर। कोई जर्म्स रह गए फिल्टर होने के बाद भी तो ये उन जर्म्स को किल कर देते हैं। टू किल जर्म्स इन आरओ और वाटर प्योरीफायर। ध्यान से देखना, किसी को ध्यान नहीं है, नहीं पढ़ा है तो घर जाके आरओ में जरूर चेक करना, जरूर लिखा मिलेगा यूवी प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्टेड। गॉट इट? आजकल तो मैं अभी एक डिवाइस देख रहा था, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया छोटा सा डिवाइस जो पैक्ड है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सोर्स लगा रखे हैं, बल्ब लगा रखे हैं जो यूवी रेडिएशन से इंसिडेंट कराते हैं, बम्बार्ड कराते हैं। फॉर व्हाट? फॉर हाइजीनिक पर्पस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसमें कुछ टाइम के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रख देंगे, यूवी रेडिएशन उनमें बैक्टीरिया है, कोरोना है, तो उसको किल कर देंगे। ऐसा कुछ कंपनीज क्लेम कर रही हैं। मैं अभी लेटेस्ट पढ़ रहा था अभी 2 वीक्स पहले। नेक्स्ट, these are also used to sterilize सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करने के बाद भी उन पे बैक्टीरिया, जर्म्स रह सकते हैं, तो उनको यूवी रेडिएशंस बम्बार्ड की जाती है ताकि जर्म्स किल हो जाएं इफ दे आर प्रेजेंट। To kill germs. UV radiations are also used in what? In reading invisible writing. Invisible writing के लिए यूज होते हैं, UV rays यूज करते हैं। And to check the currency, you know currency? To check currency notes. Currency notes fake हैं या ओरिजिनल नोट्स हैं, उसको चेक करने के लिए भी यूवी रेडिएशन से यूज होते हैं। फिंगरप्रिंट में भी, फिंगरप्रिंटिंग जो होती है उसमें भी यूवी रेडिएशंस ही यूज होते हैं। फिंगरप्रिंटिंग में भी, फिंगरप्रिंट जो लेते हैं हम, स्टडी करते हैं, वो भी यूवी रेडिएशन से बिलोंग करता है। विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 400 से ज्यादा होगा, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो व्हाइट लाइट है तो हमें वैसे भी याद रखना है, सारे याद रखेंगे। What are the uses? Am I joking? White light के uses क्या हैं? कोई बताएगा? Very difficult, क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल है, हम इसी से सर्वाइव कर पा रहे हैं, वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। इसके क्या यूज होंगे? To see the colors, to see the objects। पूरा वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हमें इसी से दिखाई देते हैं, कलर्स हमें इसी से दिखाई देते हैं। What about infrared rays? Infrared rays
का वेवलेंथ भी हम रिवाइज कर रहे हैं, पहले पढ़ा चुका हूं हालांकि। वेवलेंथ रेंज फॉर इंफ्रारेड रेज शुड बी व्हाट 700 नैनोमीटर से ज्यादा एंड 1 मिलीमीटर से कम। 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर आर इंफ्रारेड रेज। मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, इंफ्रारेड रेज आर इनविजिबल रेडिएशंस। These are invisible rays, invisible radiations, as well as these are also known as thermal radiations. These are also known as thermal radiations. थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसके uses में डिस्कस करूंगा, बट uses के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा infrared rays के बारे में। These are invisible as well as these are thermal radiations. Main thermal radiation है, ये पॉइंट क्या है डिस्कस करेंगे। उससे पहले यूजेस, फर्स्ट पॉइंट इज इंफ्रारेड रेज का यूज कौन बताएगा? These are used in टीवी रिमोट। रिमोट में जैसे कोई भी चैनल नंबर प्रेस करते हैं उसमें से जो रेडिएशन निकलते दे आर इंफ्रारेड रेज, जो आगे स्क्रीन में टीवी में जाके सेंसर को सेंस करती हैं और चैनल चेंज हो जाता है। दे आर इंफ्रारेड रेज। हीट सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, थर्मल रेडिएशन है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड वेयर? इन नाइट विजन कैमरा। नाइट विजन कैमरा हम सब ने दोनों यूज किया नहीं किया, बट देखा जरूर होगा, इससे रिलेटेड वीडियो जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे। आजकल तो सभी फोन्स में आ रहा है, हमें देखना चाहिए। एक्चुअली नाइट विजन कैमरा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जहां का टेम्परेचर ज्यादा वहां की इमेज रेड कलर की इमेज बना देता है, और जहां का टेम्परेचर कम है वहां की इमेज थोड़ा सा ब्लूइश कलर की होती है। तो कलर चेंज करके नाइट विजन कैमरा हमें बताता है कि कैसी इमेज है, कैसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई डेड ऑब्जेक्ट है, इस तरह से हम स्टडी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज। गॉट इट? रिमोट में भी वही होती है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा इंफ्रारेड रेज से रिलेटेड। इंफ्रारेड रेज आर व्हाट? दीज हेल्प्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू इंफ्रारेड रेज। एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट मैं लास्ट में यहाँ पे अलग से डिस्कस कर देता हूं। एडिशनल है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, हमें पता होगा, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू इंफ्रारेड रेज। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद इनको पढ़ेंगे हम। ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है समझते हैं। एक्चुअली फॉर एग्जांपल हम धूप में खड़े हैं तो हमें हॉटनेस फील होती है, गर्मी फील होती है। इज दैट ड्यू टू व्हाइट लाइट? नो। जो हमें गर्मी लग रही धूप में, व्हाइट लाइट में, that is not due to white light, that is due to infrared rays. Actually sun से एटमॉस्फेयर में व्हाइट लाइट के साथ साथ कुछ इनविजिबल रेडिएशन भी एंटर कर जाते हैं। दे कैरी हीट, दे आर इंफ्रारेड रेडिएशंस। व्हाइट लाइट में हीट एनर्जी नहीं होती, व्हाइट लाइट की वजह से हमें हॉटनेस फील नहीं होती, गर्मी नहीं लगती, क्योंकि व्हाइट लाइट में एनर्जी होती नहीं। व्हाइट लाइट से सिर्फ हमें दिखाई देता है वर्ल्ड, कलर्स दिखाई देते हैं। जो हमें गर्मी फील होती है वो व्हाइट लाइट के साथ साथ इनविजिबल रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, जो हम तक पहुंचती हैं, हमारी बॉडी पे हिट करती हैं, जिससे हमें हॉटनेस फील होती है, हमें गर्मी लगती है। गॉट इट? और वही केस, वही हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंफ्रारेड रेज ही हैं जो कि अर्थ का सरफेस टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रखती हैं। यानी सन से जो इंफ्रारेड रेज हीट रेडिएशन एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करके सरफेस पे आ गई हैं, सरफेस पे हिट करेंगी, सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड देन दे टेम्परेचर बढ़ेगा एंड दे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग बैक। जो वापस रेडिएशन जाएंगी वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, स्मॉल लो एनर्जी रेडिएशन होगी। लो एनर्जी होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, जिससे अर्थ का सरफेस एटमॉस्फेयर के अंदर कांस्टेंट लगभग मेंटेन रहता है और हम इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, धूप में गाड़ी खड़ी कर दें काफी देर के लिए और थोड़ी देर बाद देखें तो अंदर बाहर नॉर्मल होता है, अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जो अंदर का पार्ट है, एटमॉस्फेयर है गाड़ी के अंदर, वो काफी ज्यादा हॉट होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। दैट इज अगेन ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट।
पढ़ना चाहिए, मैं थोड़ा सा मैंने नोट्स में डाला हुआ है, एनसीईआरटी में भी रीड करना है इसको। लेट्स गो टू द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेंज क्या होगी? 1 मिलीमीटर से ज्यादा होगी एंड 0.1 मीटर से कम। 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर के बीच में लाई करेंगे। व्हाट आर इट्स यूजेस? माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार। प्लीज ध्यान देंगे, रडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हम सोचते हैं रडार में रेडियो वेव्स यूज होते हैं, नो, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार। ध्यान देखेंगे, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। सेकंड, these are also used in microwave oven। माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव्स ही यूज होती हैं। नेक्स्ट, कुछ डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ रेंज में थोड़ा बहुत माइक्रोवेव्स भी यूज होती हैं। नेक्स्ट आर लास्ट वन आर रेडियो वेव्स। वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर। इनको कई बार मिक्सअप भी कर देते हैं थोड़ा सा, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों को अलग अलग रखें, सेपरेट रखें। वेवलेंथ इज दिस। व्हाट आर इट्स यूजेस? रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स ही यूज होती हैं इन टेलीकम्युनिकेशन। इन वायरलेस कम्युनिकेशन में भी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी रेडियो वेव्स ही यूज होती है। मोबाइल फोन में भी रेडियो वेव्स ही यूज होती है, मोबाइल फोन हम कह सकते हैं। Got it? So these are the electromagnetic waves का स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, एक ऑर्डर में मैंने लिखा है। इन दिस ऑर्डर वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। वेवलेंथ रेंज भी याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज भी, और इनके यूजेस। ये जो पार्ट है चैप्टर 8 का, कई क्लासेस हो चुकी हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में भी आते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 8 कंप्लीटेड। आज इतना ही पढ़ते हैं। Again, happy Teachers Day. Thank you all. Take care. Thank you.